सभी को जय जिनेंद्र। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाता हूँ और पढ़ाते हुए हमें कई प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यूनिवर्सिटी से एक टीम आई, उसके एक एक्सपर्ट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मेरी क्लास में आके एक बच्चे से पूछा कि एक हवाई जहाज़ बम्बई से दिल्ली के लिए चला, 1300 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज़ ने 1.5 घंटे में पूरी की, मेरी उम्र क्या है। अब लोग चकित रहे कि हवाई जहाज़ बम्बई से दिल्ली के लिए चला, 1300 किलोमीटर चला, 1.5 घंटे में पहुंच गया। वो जेंटलमैन कहते हैं कि मेरी उम्र क्या है। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं आता था। एक लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले सर मैं बताऊंगा आपकी उम्र कितनी है। बोला हाँ बता। बोले आपकी उम्र 46 साल है। कहने तूने कैसे पता किया मेरी उम्र 46 साल है। बोले मेरे छोटे भाई की उम्र 23 साल है। बोला मेरे भाई की उम्र से मेरी उम्र का क्या संबंध है। बोले है, वो आधा पागल है। मैं अपनी बात कहने से पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं 56 का हो गया हूं। मैं अजय जी की दिक्कत समझ रहा हूं, अनिल जी की दिक्कत समझ रहा हूं, लेकिन मेरे पास इसका आंसर है। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि मैं जब 16 साल की हो जाऊंगी तब शादी कराऊंगी। दूसरी ने कहा जब मेरी शादी हो जाएगी तब 16 साल की होंगी। तो मेरा जब तक वक्तव्य पूरा नहीं होता तब तक संक्षिप्त टाइम है, और जब वे वक्तव्य पूरा हो जाएगा तो संक्षिप्त टाइम खत्म हो जाएगा। अपनी बात कहने से पहले मैं कॉन्क्लेव के इस प्रयास को बहुत ही चुनौतीपूर्ण मान रहा हूं। मुझे जैन समाज में काम करते हुए 40 साल हो गए और जैन समाज के हर फिरके में काम करता हूं। आज आपने जो विषय लिए हैं और जिस तरह का डिस्कशन यहां पर हुए हैं, इन सारे संदर्भ के अंदर कहीं घर पे बैठ के कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है कि जीतो को किस डायरेक्शन में कितना कितना जाना है। क्योंकि कई बार हमारे को क्या क्या परेशानियां सामूहिक संस्थाओं में आती हैं। सबसे बड़ी बात जैन समाज की यह है कि जो सामूहिक है वो किसी का नहीं है। भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव पर जो दिगंबर समाज ने संस्था खड़ी करी वो कहीं की कहीं पहुंच गई। जो तेरापन समाज ने खड़ी करी वो कहीं की कहीं पहुंच गई। जो स्थानकवासी समाज ने खड़ी करी वो कहीं की कहीं पहुंच गई। जो दूसरे समाजों ने खड़ी करी कहीं की कहीं पहुंच गई। हम सब ने मिलकर एक भगवान महावीर मेमोरियल बनाया था, जहां था वहीं है। सर्व साझे कामों को अपना काम मानना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए जीतो की पहली चुनौती यह है कि सर्वसाझी है। और दूसरे जो विषय आज आपने लिए हैं, मैं आपके प्रयास की प्रशंसा करता हूं। एक गांव के अंदर साधु का अपमान हो गया और गांव को साधु ने श्राप दिया कि तुम्हारे यहां 12 साल तक बारिश नहीं होगी। जून का महीना, एक बूढ़ा किसान खेत के अंदर हल चला रहा है और एक छोटी सी बदली आती है और पानी बरसा देती है। बदली ने पूछा उस किसान से कि तुम्हारे गांव को श्राप मिला था कि 12 साल तक तुम्हारे यहां सूखा पड़ेगा, बरसात नहीं होगी। उसके बाद इस बूढ़ी उम्र में जून के महीने में खेत के अंदर हल लेकर क्यों चले। किसान ने कहा कि इसलिए चला, कहीं 12 साल अगर मैं खेत में नहीं आया तो कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं। और उसके बाद उस किसान ने बदली से पूछा कि जब मेरे गांव को श्राप था कि यहां 12 साल बारिश नहीं हो सकती, तू मेरे इस खेत के अंदर क्यों बरसी। बोली खतरा मेरे लिए भी ये था, कहीं 12 साल में मैं गांव में बरसना ना भूल जाऊं। चलने दो प्रयास को, कड़ी से कड़ी मिलेंगी। बैठे हैं नदी किनारे, कभी तो लहर आएगी। एक बात की मुझे बड़ी चिंता होती है और मुझे दुख होता है, जब हम ये नारा उछालते हैं, ये बात कहते हैं कि जैन समाज के अंदर बहुत मतभेद हैं। मैं ऐसे समाजों को जानता हूं जिसके अंदर चुनाव के टाइम पर तलवारें निकलती हैं। मैं ऐसे समाजों को जानता हूं जिसमें चुनाव के टाइम पर गोलियां चलती हैं। हमारे समाज में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बहुत कम एरिया हैं जहां हमारे मतभेद हैं। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें हम सब एक हैं। छोड़ो कुछ दिन के लिए मतभेद की बातें, हम उन मुद्दों पर चर्चा करें जहां हम साथ चल सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र पर कोई मतभेद नहीं है, नवकार मंत्र पर कोई भेद नहीं है, झंडे पर कोई मतभेद नहीं है। आज जैन समाज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारा नेतृत्व धनवान तो है, विचारवान कितना है, यह सोचने की बात है। हवा हुए वो दिन जब लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में बैर हुआ करता था, जब ये कभी सोतन हुआ करती थी। आज तो ये सगी बहनें हैं, एक माँ है और एक मौसी है। इसलिए धन के साथ प्रज्ञा जुड़नी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 350 जैन लेक्चरर हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजेज आज जैन हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर दलबीर सिंह जी भंडारी गए हैं। भारत सरकार ने आने वाले समय में हमारे लॉ के अंदर क्या परिवर्तन होना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन का हेड डीके जैन साहब को बनाया है। इस देश की शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमने दौलत सिंह कोठारी को जिम्मेवारी दी थी। इस देश के पत्रकारों को कितना वेतन मिलना चाहिए, यह जिम्मेवारी बछावत साहब को दी थी। सन 1984 के दंगों के अंदर फैसला कैसा होना चाहिए, उसके लिए जैन कमेटी बनी थी। जब जब सरकार और देश पर संकट आया है, उसने जैन समाज की तरफ देखा है। लेकिन मेरा जैन समाज अपनी प्रतिभाओं का खुद सम्मान नहीं कर सकता, इसलिए लाला लाजपत राय जैन समाज की उपेक्षा से हटकर आर्य समाजी बन गए, अन्यथा वो जैन थे। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा बलिदान नहीं है? 1857 के अंदर पहली फांसी इस देश के अंदर किसी को हुई तो बांटिया जी को हुई थी। आज भी ग्वालियर के अंदर जाकर आप वो पेड़ देखिए। यदि 1957 के 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में कोई व्यक्ति हिंदू होने के बाद भी दफनाया गया, वो सुमेरमल जी कानून को थे, हांसी वाले। हमारा इतिहास स्वर्णिम है, हमारा वर्तमान भी स्वर्णिम है, हमारा भविष्य भी स्वर्णिम है। ये बात इस विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें नहीं देखना इतिहास के उन पन्नों को जो कहीं काले हो गए थे, हमें देखना है उन पन्नों को जो लबालब आज भी सफलताओं से भरे हुए हैं। मैं सुनता हूं हमारे जैन पार्लियामेंटेरियन की संख्या कम होती जा रही है। कहां से लाए भाई ये आंकड़ा? कहां से लाए आप ये आंकड़ा? 1952 से लेकर तो आज तक मैंने सारी स्टडी की है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी संख्या कितनी है? एक समय था 3 मिनिस्टर हमारे थे। आज पूरे देश के अंदर एक ही तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पाली, जहां पर कि आप जैन चुनकर आया करता था। कम्युनिस्टों ने भी खड़ा किया तो जैन को खड़ा किया, क्योंकि वहां पे जैन के अलावा कोई दूसरा जीत नहीं सकता था। इस चुनाव के डिमार्केशन के अंदर वो भी हमारे हाथ से गई, नॉन जैन वहां से जीत गया। पूरे देश के अंदर एक विधानसभा की सीट ये बताओ मुझे जो जैन समाज अपने बलबूते पर जिता सकता है ना? इसलिए आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यह नहीं है कि हम निष्प्रभावी हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे देखते देखते अंबेडकर भगवान हो गए। आज से 10 साल पहले आज का अखबार, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का अखबार उठा लीजिए, सबने एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं, होड़ मची हुई है, क्योंकि अंबेडकर क्या हो गए? अंबेडकर भगवान हो गए। हमारे देखते देखते छठ पूजा दिवाली से बड़ी पूजा हो गई। क्यों? क्योंकि अंबेडकर के साथ और छठ पूजा के साथ एक बैंक, वोट बैंक जुड़ गया। आज जीतो को वो काम करना है कि महावीर और अहिंसा के साथ कैसे वोट बैंक जुटे। हम अपने बलबूते पर किसी को नहीं जिता सकते, लेकिन इस देश के अंदर 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर हमारे सहयोग के बिना कोई दूसरा व्यक्ति जीत भी नहीं सकता। ये जो फील्ड वर्क का एनालिसिस है, ये जो तैयारी है, इस तैयारी के साथ हमको जाना पड़ेगा। और एक बात और, जैन समाज बहुत धनाढ्य समाज है, बहुत अच्छी बात है, जैन समाज धनाढ्य समाज है, लेकिन केवल 3% लोग धनाढ्य हैं। समाज का 97% व्यक्ति आज भी मिडिल क्लास है और 2 टाइम की रोटी के लिए जूझ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने दिल्ली के विधानसभा से कांग्रेस के टिकट से अशोक विहार से चुनाव लड़ा था, और जब मैं चुनाव लड़ने के बाद अपने प्रचार के लिए जय कॉलोनी के अंदर गया, मुझे 17 मकान मिले जैन समाज के लोगों के, जो आज अशोक विहार जैसे पोश इलाके के अंदर भी रेढ़ी लगाते हैं और जिनकी घरों की औरतें दूसरे घरों में जाके बर्तन मांजने का काम करती हैं। इसलिए इस सारे प्रोसेस के ऊपर एक बहुत अच्छा एनालिसिस करने की जरूरत है। और जीतों ने जो काम अपने हाथ में लिया है एजुकेशन का, वो नमन करने लायक काम है, क्योंकि यही अकेला काम है जो आपके समाज को तरक्की दे सकता है, जिसको मोतीलाल जी ने कहा था कि आज पारसियों का, यहूदियों का एजुकेशन में हम 94.1% हैं। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यदि कोई तबका है, मैं नहीं कहता, भारत सरकार कहती है, वो जैन समाज है। क्रिश्चियंस नंबर 2 पर आते हैं, उनका 80% है, हमारा 94.1% है। हिंदू उससे भी कम आते हैं और सबसे कम मुसलमान आते हैं। बहुत दिनों से चर्चा चल रहा हूं कि जैन समाज को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। भाई ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हम गैर हिंदू हो जाएंगे? किसने कहा आपसे आप गैर हिंदू हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25(2) जब डिफाइन करता है, वो कहता है हिंदू इंक्लूड्स जैन, बौद्ध, सिख। आप निकालिए कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी धारा 25 को पढ़िए, 25 की धारा 2 को पढ़िए। हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए कहा हिंदू इंक्लूड जैन, बौद्ध, सिख। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जैन समाज हिंदू समाज है। गलती यहां हुई
कि हमने हिंदू जो जाति थी उसको धर्म समझ लिया। हिंदू धर्म नहीं है, धर्म वैदिक है, धर्म वैष्णव है, हिंदू जाति है, हिंदू बड़ा अम्ब्रेला है, हम सब उसके हिस्से हैं। जैन भी उसके हिस्से हैं, बौद्ध भी उसके हिस्से हैं, सिख भी उसके हिस्से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। अभी अक्टूबर 2011 के अंदर पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट का फैसला आया है। उस फैसले के अंदर माननीय जजेस ने कहा है कि हिंदू केवल जीवन शैली है, हम जीवन को कैसे जीतते हैं उसके लिए हम हिंदू कहते हैं। यह प्रश्न आज का नहीं है, मेरे पास सन 1950 का लेटर है जनवरी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जैन समाज का एक डेलीगेशन गया था। और जैन समाज का डेलीगेशन जब गया तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस से उनके डिप्टी सेक्रेटरी ने जो लेटर लिखा, वो लेटर मैं अपने साथ लेकर आया हूं। उसके अंदर उन्होंने कहा है, इट इज ट्रू दैट जैन्स आर मैनी कस्टम्स, जैन्स आर इन सम वे क्लोजली अलाइड टू हिंदू कास्ट and have many customs in common, but there can be no doubt that they are a distinct religion community and the constitution does not in any way affect this well recognized position. ये केवल विपिन जी, केवल स्कूलों का मसला नहीं है, ये हमारी पहचान का मसला है। आप कहिए कि वेद की हिंसा हिंसा न भवति, उस बात को हम मानेंगे कि यज्ञों के अंदर यदि पशु की बलि दी जाएगी तो जैन समाज उस बात को स्वीकार करेगा। आप कहिए कि जब जब इस देश के अंदर पाप बढ़ेगा तो भगवान जन्म ले लेगा, या आप ये कहते हैं कि जो तीर्थंकर मोक्ष में चला गया वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेता। आप कहिए कि आप धनवान इसलिए हैं और मैं गरीब इसलिए हूं कि भगवान की आप पे कृपा हो गई और मुझ पे कृपा नहीं हुई, या आप ये मानते हैं कि आप अमीर अपने कर्म के कारण से हैं और मैं गरीब अपने कर्म के कारण से हूं। आप कहिए कि वेद की भाषा संस्कृत है इसलिए आगमों की भाषा भी संस्कृत होगी, प्राकृत नहीं होगी। आप कहिए कि हम वैदिक मंत्र को मानते हैं, आपके नौकार मंत्र को मानते हैं, महावीर जयंती वो मनाते हैं, हम मनाते हैं। आपके जितने तीर्थ हैं सारे सूखे हैं, उनके जितने तीर्थ हैं वो सब गंगा के किनारे और हरियाले हैं। ये दो धर्मों के बीच में, दो संस्कृतियों के बीच में फर्क है, इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है। एक शमन संस्कृति है, एक वैदिक संस्कृति है। शमन संस्कृति को मानने वाले वैदिक संस्कृति को मानने वालों से संख्या में कम है, इसलिए हम अल्पसंख्यक हैं और वो बहुसंख्यक हैं। हिंदू हमारा बहुसंख्यक वैदिक भाई है, जैन शमन संस्कृति को मानने वाला अल्पसंख्यक हिंदू है। दैट इज द डेफिनेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहला ये स्कूल और ये कॉलेज ये सब तो बात की बात है। पहला प्रश्न हमारी अपनी पहचान का है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे को दरअसल गलती क्या हुई, फोबिया क्या हो गया कि इस अल्पसंख्यक की लिस्ट में मुसलमान भी आ गया और जैन भी आ गए। अगर इस लिस्ट में मुसलमान नहीं होते तो झगड़ा पैदा नहीं होता। वो जो मुसलमान आ गए इसके अंदर, उसके कारण से हमें लगा कि हम तो मुस्लिम हो गए, उससे ये लगा कि हम मुस्लिम हो गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इस देश के अंदर 1900, आपको एक बात बताऊं, मैरिज एक्ट सबसे पहला कब बना था? 1872 में। ये आज की समस्या नहीं है, 1872 का बना हुआ है मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, अंग्रेजों के जमाने में बना था। आप किताब निकाल के पढ़ लेना। उसके अंदर कहा गया हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब पर अप्लाई होता है। आज का जो मैरिज एक्ट है आप पर वही अप्लाई होता है जो हिंदुओं पर अप्लाई होता है। सक्सेशन एक्ट आप पर वही अप्लाई होता है जो हिंदुओं पर अप्लाई होता है। माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट वही अप्लाई होता है जो हिंदुओं पर अप्लाई होता है। आप खुद ही कह रहे हो कि हम हिंदू नहीं है। आपको कहा किसने कि आप हिंदू नहीं है? आप संस्कृति के लिहाज से हिंदू हैं। यह केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। मेरे घर के अंदर इनकम है, मेरी इनकम और मेरे बेटे की इनकम, हम दोनों मिलकर व्यापार करते हैं। रिटर्न वो अपनी अलग भरता है, मैं रिटर्न अपनी भरता हूं, क्योंकि मुझे कानून इस बात की आज्ञा देता है। आई एम ए सेपरेट इंडिविजुअल, ही इज ए सेपरेट इंडिविजुअल। अगर मुझे HUF में जाना है तो मेरा लड़का और मैं एक ही फुटिंग के अंदर है, लेकिन सेपरेट एंटिटी है, वो हमें लीगल राइट मिला है। और मैं एक बात और कहूंगा आपको, ये जो आप बात उठा रहे हो, ये बात कब से उठी? अगर केवल अल्पसंख्यक होने के नाते से हमारी इज्जत और बेइज्जती होनी थी तो फिर टाटा के गुणगान हम यहां पे क्यों कर रहे हैं? पारसी भी तो अल्पसंख्यक हैं। किसने उंगली उठाई उनके ऊपर? किसने उनकी देशभक्ति को चैलेंज किया? अरे आप समाज में अच्छे हैं बुरे हैं, वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के दर्जे से नहीं होंगे, अपने आचरण से अच्छे होंगे। अगर आपका आचरण अच्छा है आप कुछ भी हैं, आप अच्छे हैं, और अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। कानून जब सजा देता है तो चोर का धर्म नहीं देखता, चोर की जाति नहीं देखता, कर्म देखता है। अगर हम अच्छे और बुरे हैं तो अपने कर्मों के कारण से होंगे, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के दर्जे से नहीं होंगे। हमें अपनी आइडेंटिटी बचानी है।
आज आपके पास इतनी संख्या नहीं है, आज आपके पास इतनी संख्या नहीं है कि आप अपनी इच्छा से एमपी और विधायक चुन सकें। आज आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर अपने समाज के हित के लिए कानून बनवा सकें। तो फिर क्या चाहिए हमें? हमें कानून का अम्ब्रेला चाहिए, कानून का संरक्षण चाहिए। अल्पसंख्यक का दर्जा हमको कानून का संरक्षण देता है। आप कल्पना कर सकते हो डी राजा जेल में जाता मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री होते हुए? जिस डीएमके के सपोर्ट से सरकार चल रही थी, वो उनकी वजह से गया है क्या? नहीं, कानून की वजह से गया है। आज हमें कानून का संरक्षण चाहिए। और ये कब हुआ शुरू? 1992 तक तो आप अल्पसंख्यक थे भाई, तब तो यह प्रश्न पैदा नहीं हुआ जैन समाज के अंदर। 1992 तक तो जैन समाज धार्मिक अल्पसंख्यक समाज था, किसी ने उंगली नहीं उठाई। यह घटना कब हुई? 1992 में हुई। 1992 में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, माइनॉरिटी, एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992, और उसके अंदर उन्होंने एक प्रोविजन रख दिया कि आगे से इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यक वो समाज माने जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 23 अक्टूबर 1993 को नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992 के इस प्रोविजन के हिसाब से गवर्नमेंट ने 5 कम्युनिटीज को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। मुसलमानों को करा, सिखों को करा, क्रिश्चियंस को किया, बौद्धों को किया, पारसियों को किया। पूछा उनसे क्यों किया, किस आधार पे किया? बोले पहले से चल रहे थे। मैंने कहा पहले से तो हम भी चल रहे थे, तो हमें क्यों नहीं किया? बोले जी जनसंख्या के आधार पे किया। 1991 की जनसंख्या में मुसलमान 10 करोड़ हैं, पारसी 71 लाख हैं, 71,000 हैं, हम 33 लाख हैं। जो संख्या में हमसे कई गुना ज्यादा वो तो धार्मिक अल्पसंख्यक, और जो संख्या में हमसे कई गुना कम वो भी धार्मिक अल्पसंख्यक। हम नहीं है। हम गए सीताराम केसरी जी के पास। केसरी जी ये क्या हुआ? पहले तो इधर उधर की करते रहे, बोले गलती हो गई ठीक कर देंगे। बाद में मन की बात बता दी। बिहार में चुनाव हो रहा था, हमारे भाई साहब बैठे, मैं इनकी जानकारी में मिलाना चाहता हूं। बिहार में चुनाव हो रहा था, सीताराम केसरी कांग्रेस की तरफ से सीएम के कैंडिडेट थे। उनका शाहू अशोक जी से एक समझौता हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से कि इस चुनाव के अंदर तुम मुझे 200 जीपें दोगे चुनाव लड़ने के लिए। शाहू अशोक जी ने समझौता तो कर दिया, पूरा नहीं किया। शाहू अशोक जी से बदला लेने के लिए उन्होंने जैनों को माइनॉरिटी की लिस्ट से बाहर कर दिया। हमने कहा तुमने शाहू अशोक जी को पूरा जैन समाज क्यों समझ लिया? अरे तुम्हें कोई हमला करना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे करो, पूरे समाज को आपने क्यों लटका दिया? अभी बात चली रही थी, इस बीच में हमारी एनडीए गवर्नमेंट आ गई। अब बीजेपी की विचारधारा है कि इस देश में ना कोई बहुसंख्यक ना कोई अल्पसंख्यक। हमने कहा बिल्कुल ठीक, बाकियों का भी खत्म कर दो, हमारा भी खत्म कर दो। वो दूसरी बात है कि आज बीजेपी के सारे एमपी हमारे साथ हैं जो कहते हैं कि जैनों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। दिलीप गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर के पास हमको लीड लेके गए हैं। डॉक्टर एलएम सिंह भी जिस समय बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे हैं। 1992 से लेकर ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एनडीए गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद हम गए सोनिया गांधी जी के पास। हमने कहा मैडम ये क्या हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हमने कहा ठीक है, जहां जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंटें हैं वहां वहां पर आप हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाइए। आज हमको 14 स्टेट के अंदर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। लेकिन सवाल ये होता है कि भाई जब स्टेटों में 14 में मिल गया, कुल हैं 35, 34 स्टेटों में जैन रहते हैं, लक्षद्वीप में कोई जैन रहता नहीं, तो बाकियों के लिए भी ट्राई क्यों नहीं कर लेते स्टेट के लेवल पर? स्टेट का दर्जा लंगड़ा लुंगड़ा मिलता है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के अंदर आज तक किसी जैन को शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे लंगड़े लूले दर्जे का क्या करें? हमें नेशनल लेवल क्यों जाए? हम हर चीफ मिनिस्टर के पास भीख मांगने, दे दो जी, दे दो जी। हमारा राइट है भाई, क्यों नहीं देते आप? हमें मिलना चाहिए। नेशनल कमीशन ने हमारी रिकमेंडेशन करी, गवर्नमेंट ने, माननीय अंतुले साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा 8 जनवरी 2000, ये उनका लेटर है अंतुले साहब का 8 जनवरी 2007 का। उन्होंने हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को यह लिखा कि एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यू प्लीज ग्रांट माइनॉरिटी स्टेटस इन योर स्टेट टू जैन्स। क्योंकि भारत की 34 राज्यों में जैनों कहीं पर भी बहुमत में नहीं है। हमारी सबसे कम जनसंख्या है झारखंड में, जहां हमारा सबसे पवित्र तीर्थ है समय शिखर जी, वहां हम कुल 14,000 है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में। इस तरह से एक सीरीज चलती है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। किसी स्टेट ने अंतुले साहब